हाय दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है एक्स्ट्रा क्लास की, और ये पार्ट 2 है, मतलब डे 2 है। डे 1 में हमने बनाया था सिंधु सभ्यता के बारे में। एक्स्ट्रा क्लास है, इसमें आपको हर क्लास का कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको मददगार साबित होगी। ये वीडियो ध्यान से देखिए और आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप हमें ये बता भी सकते हैं कि और किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ का वीडियो आपको चाहिए एक्स्ट्रा क्लास में ही, तो आप हमें ज़रूर लिख के बताएं। मैं आपको आप तक जो है बहुत ही पूरा कोशिश करूँगा कि आप तक आपका वीडियो जो आप चाहते हैं वो आप तक पहुँचे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैन धर्म बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हम लोग आज जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक, इनके तीर्थंकर कौन थे, कहाँ से आए थे, सारा चीज़ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आई होप सो कि आप लोग ठीक से पढ़िएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, अंत तक बने रहिए। यहाँ जैसे लिखा है आप लोग देख पा रहे हैं कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। बिल्कुल सही है, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म यानी जैनिज़्म अनादिकाल से चला आ रहा है। और मैं कहना चाहूँगा इसमें कि जैन धर्म का जितने भी गुरु होते हैं वह सबको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैसे मंदिरों में पंडित जी रहते हैं, उस तरह इनके जो गुरु होते हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। और इनका जो प्रथम तीर्थंकर थे, यानी प्रथम जो गुरु हुए जैन धर्म की, उनका नाम था ऋषभदेव। और ऋषभदेव को ही संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम पड़ता है आदिनाथ। सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऋषभदेव महान सम्राट भरत के पिता थे, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रथम संस्थापक भी कहा जा सकता है। ये ऋषभदेव ही थे, इन्हीं का नाम है आदिनाथ। कहीं कहीं आपको आदिनाथ मिलेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना होइएगा। ऋषभदेव का ही नाम एक दूसरा था आदिनाथ। तो ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है, और ऋग्वेद के केशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है साढ़। जितने भी गुरु हुए सबका कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ दिया गया है। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है साढ़। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु जो है वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। 28 जगह का नाम था और कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये जैन धर्म का प्रथम गुरु यानी ऋषभदेव के बारे में था। आगे देखिए स्लाइड 2 में, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग करके वैरागी बन गए थे, सन्यासी बन गए थे किसी चीज़ की खोज के लिए। और पार्श्वनाथ को सम्य पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हालांकि जितने भी ऋषि मुनि थे पहले के ज़माने पे, सब कोई पर्वत पर ही जाके जो है तपस्या करते थे, और उन्हें वहीं पर जो है ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो उनमें से हम लोग जो 23वां तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, पहला कौन था? ऋषभदेव, वही संस्थापक थे, प्रथम गुरु भी वही कहलाए, गुरु को ही तीर्थंकर कहते थे। 23वां हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ। और इनके यानी इनके पिता का नाम था राजा अश्वसेन, और 30 वर्ष की उम्र में ही इसने घर त्याग किया था, गृह त्याग कर दिया था, वैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ को सम्य पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को, इनके जो फॉलोवर थे, इनको जो मानने वाले थे, को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। जैसे कि हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, इनके बाद ही शायद गौतम बुद्ध बाद में पढ़ेंगे, उनमें भी हम स्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिलाया था। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प। ऋषभदेव का था सांड और इनका है सर्प। तो इनके बारे में और चीज़ मैं बता दूँ। आगे देखिए स्लाइड पर कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर, हालांकि कुल मिला के इसमें 24 ही तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से पहला हम लोग पढ़ लिए, 23 भी पढ़ लिए। और अब जो है जैन धर्म के अंतिम एवं 24वां तीर्थंकर है महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी का हालांकि हम लोग उतना ऋषभदेव और तीर्थंकर का नाम नहीं सुनते जितना कि महावीर स्वामी का नाम सुनते हैं। इनकी मूर्ति भी हम लोग देख सकते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट एक कुंडग्राम है, वहीं पर हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला थी। और महावीर का प्रतीक चिन्ह हुआ था सिंह, ऋषभदेव का सांड, पार्श्वनाथ का सर्प और सिद्धार्थ का यानी भगवान महावीर का सिंह। आगे देखिए कहा है इसमें कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे या सरदार थे, दोनों एक ही है। मुखिया सरदार, कहीं के सरदार भी लिखा मिलेगा आपको, मुखिया भी मिलेंगे, दोनों एक ही है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी और राजा चेटक की बहन थी। और जैसे कि महावीर स्वामी को और इनके पत्नी का नाम था यशोदा, जिससे इनकी पुत्री का जन्म हुआ और उनकी पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम, कहीं कहीं आपको जिरिम्भिक भी लिखा मिलेगा, तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा, जुम्बिक ग्राम या जिरिम्भिक ग्राम, वहीं के समीप रज्जुपालिका नदी के किनारे एक साल का पेड़ था, उन्हीं के नीचे बैठ कर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे कि आगे हम स्लाइड में देखे थे, पार्श्वनाथ को सम्यक पर्वत को वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में केवल्य के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इनके अनुसार इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी और शिक्षाओं को इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए कुछ शिक्षाएं थी और पहले हम बता चुके थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए थे। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत था। अहिंसा पर ज़्यादा जोर दिया गया था और जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल दिया गया था। मतलब अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा न करना। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी शाकाहारी भी होते थे। मतलब कहा जाता है कि जब सूर्य ढलने के पहले ही इन लोग जो है भोजन कर लेते थे और रात में जितने भी दिया है, दीपक दिया, सबको ये लोग बुझा देते थे ताकि कोई भी निर्दोष कीट जीव उस दीपक में जलकर ना मर जाए। और रात्रि खाना ये लोग वर्जित था, ये लोग का सूरज के डूबने से पहले ही खा लेते थे, क्योंकि ये लोग का विश्वास था या ये लोग ऐसा मानते थे कि किसी जब खाना खाते तो रात में कीट पतंगे उड़ेंगे और इनके खाना में मिल जाएंगे, जिससे इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी और ये हम लोग के लिए पाप है। और ये लोग अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए ये लोग अपने को शाकाहारी मानते थे। जैन धर्म में कर्मफल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न हैं। जैसे त्रिरत्न ये लोग का है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का समर्थन किया। मतलब पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ने दोनों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पार्श्वनाथ का कहना था कि हम लोग वस्त्र को धारण करेंगे, जबकि महावीर स्वामी का कहना था कि हम लोग वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की ही तरह जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। जिस तरह बौद्ध धर्म का विश्वास था पुनर्जन्म पर, उसी तरह जैन धर्म भी पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। जैन धर्म में एक चीज़ की मान्यता नहीं थी, वो थी ईश्वर। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, आत्मा की मान्यताएं थी। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा कॉपी पर कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी का कहना था कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है इंसान का, और दूसरी बात, जिस तरह कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी मिलेगी। ये महावीर स्वामी का जो है मोटो था, ये उनका जो है कहना था। और आगे मैं बताना चाहूँ तो महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के लोग मानते थे, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे सबका मानना था कि कोई भी वस्तुएं निर्जीव नहीं है, सभी वस्तुओं में जान होती है, कोई भी वस्तु निर्जीव नहीं है। ये इनका एक्स्ट्रा तथ्य था। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं आप कि जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। और जैन धर्म में ये भी मान्यता है कि आत्मा पिछले जन्मों के कर्मों व इच्छाओं की वजह से बंधक रूप में रहती है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता। मैंने अभी तुरंत बताया कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। और जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। इनके अनुसार
देखिए जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, जो है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, शंबर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व हैं इनके। 7 तत्व हैं, 4 शिक्षाएं हैं, सबको बता चुका हूँ मैं। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने। गोसाल जो थे, एक गोसाल नाम का व्यक्ति था जो महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने, और जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। महावीर स्वामी के टोटल यानी कुल मिला के 11 शिष्य थे, और 11 शिष्यों के समूहों को यानी कुल मिला के उनको कहा जाता था गंधर अथवा गंधर्व। मौर्य काल में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर का है क्या बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मगध पर 12 वर्षों का लगभग 300 ईसा पूर्व में बहुत ही जोर से अकाल पड़ा था, और जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु एक और गुरु थे, एक है भद्रबाहु, एक स्थलभद्र। भद्रबाहु तो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र जो है मगध में ही रुक कर रह गए। जब भद्रबाहु कर्नाटक से वापस लौटे तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत यानी श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। फिर सुनिए कि लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, और उस समय वहाँ 2 गुरु हुआ करते थे, एक भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र। भद्रबाहु अकाल को देखते हुए अपने शिष्यों के साथ चले गए कर्नाटक, और स्थूलभद्र वहीं मगध पर ही जो है ठहर गए। जब भद्रबाहु वापस कर्नाटक से मगध की ओर लौटे तब उसी समय स्थूलभद्र और भद्रबाहु में दोनों में मतभेद हो गया, और दोनों अपने अपने दो ये बना लिए, रास्ते बना लिए। उनमें से एक मत है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ये संप्रदाय है, 2 संप्रदाय है जैन धर्म के, 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो स्थूलभद्र के शिष्य था वे श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर को बोलते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और इनके जो गुरु हुए स्थूलभद्र हुए। और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य लोग कहलाएं, यानी नग्न रहने वाले कहलाएं। 2 चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए बताया है कि भद्रबाहु ने इसमें 2 पुस्तकों की रचना की थी। पहला है कल्पसूत्र और दूसरा है निर्युक्ति। ऐसा कहा जाता है कि कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और निरुक्ति की रचयिता भी भद्रबाहु ही ने की है। तो 2 किताबें आप याद रखिएगा, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र ये जैन धर्म का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और निरुक्ति भी है। तो बौद्ध साहित्य में भगवान स्वामी को यानी महावीर स्वामी को निगष्ठ नाथ पुत्र अथवा निर्ग्रंथ सातपुत्र भी कहा गया है, ये याद है बौद्ध साहित्य में, यानी बौद्ध साहित्य में भी जो इनका उल्लेख है। तो जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते थे, और जैन ने अपने धर्मोपदेश के लिए एक लैंग्वेज का यूज़ किया, भाषा का यूज़ किया, जो प्राकृतिक भाषा था। ये आपको याद रखना चाहिए। 6ठा स्लाइड की बात करूं तो जैन ग्रंथ में वर्णित है क्या बात है, और देखिए कि जैन धर्म में 18 पाप माने गए हैं, कुल मिलाकर 18 पाप माने गए हैं, और पापों का नाम यहाँ लिखा गया है: हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन, दोषारोपण, चुगली, असंयम में रति और संयम में औरती, परनिंदा, कपटपूर्ण, मिथ्या और मिथ्या दर्शन रूपी शल्य। ये जैन धर्म के 18 पाप हैं जिनको वे करने से मना करते थे, और इनका पहला जो हथियार था यानी पहला जो प्रायोरिटी दिए थे वो अहिंसा को दिए थे। जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप में मथुरा और उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस मथुरा और उज्जैन के साथ साथ मतलब ये दोनों मथुरा और उज्जैन जो है प्रमुख केंद्र के रूप में रहा करता था। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हो गई वो यानी मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 468 में जो है बिहार राज्य के पावपुरी जो राजगीर में है वहीं पर हो गई थी, और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। महाराजा थे एक मल्ल राजा थे सृष्टिपाल, उन्हीं के राजप्रसाद में उन्हीं के महल में उनकी मृत्यु हुई थी। और जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकरों का नाम यहाँ दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और ख़ुद से लिख सकते हैं। जिनमें से हम लोग अभी ऋषभदेव या आदिनाथ पढ़ें, उनके बाद हम लोग डायरेक्ट 23 नंबर यानी पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ें। बीच का सारा चीज़ लिखा हुआ, आप इनको देख सकते हैं। और लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है जैन धर्म का अर्थ है कि जैन धर्म का अर्थ है कि जीन को मानने वाला या जीन का अनुयायी।
जिन का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है, या कहा जाए कि जिसने अपने मन, वाणी और शरीर को जीत लिया है वही जैन है, वही जैन धर्म के असली जो है कार्यकर्ता हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत या मूलभूत सिद्धांत दिया गया है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, औस्तेय और ब्रह्मचर्य पालन, यानी महावीर स्वामी द्वारा ये रचित है। सत्य मतलब सत्य बोलना, अहिंसा किसी पर हिंसा नहीं करना, अपरिग्रह मीन्स होता है धन जमा नहीं करना, औस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, दैट इज़ शादी नहीं करना। तो इनके अलावा मैं कुछ और बातें आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये मैंने बता दिया। लेकिन इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब इनके माता पिता यानी सिद्धार्थ और इनकी माता त्रिशला की जब मृत्यु हो गई, तो इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन। उन्हीं से अनुमति लेकर ये संन्यास जीवन को स्वीकारा था और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। और तभी से महावीर जो है जीन कहलाए। जीन मतलब विजेता, अहर्त कहलाएं, अहर्त मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाएं। और ज़्यादातर भाषाएं इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था अपना उपदेश, जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं। और महावीर के प्रथम जो अनुयायी बने थे वो इन्हीं के दामाद थे जामिल, यानी अनुजा प्रियदर्शनी के पति जामिल जो इनके प्रथम अनुयायी बने। और प्रथम सहयोगी मैंने बता दिया गोसाल था। और अगर मैं स्त्री की बात करूं तो प्रथम जैन भिक्षुनी थी नरेश ददेवान की पुत्री चंपा थी। और इस तरह करके आर्य सुधर्मा नाम का एक ऐसा गंधर्व था, मतलब आर्य सुधर्मा इनका एक शिष्य था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। और स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ की प्रधान जो हुआ करती एक स्त्री थी और उनका नाम था चंदना। तो इस तरह करके मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इस एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ का, कोई भी किसी भी टॉपिक का अगर आपको पढ़ने का मन हो तो कृपया इसमें कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके लिए वो जो भी है सब्जेक्ट उसको मैं आपको बता दूँगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक्स।